खबर के माध्यम से आप लोग को पता होगा 2 माह पूर्व 7 तारीख के दिन आदर के एक शांति देवी और उसका पति समय रजवार उसके पूरे परिवार के साथ वहां के 20-25 मुस्लिम परिवार के लोगों ने बड़े ही क्रूरता पूर्वक उनके साथ मारपीट किया। इतना मारपीट किया कि 20 दिनों तक वह गढ़वा के हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जब वो पहला बार थाना में आए तो थाना में उनसे बात करने से भी थाना के स्टाफ लोगों ने मना कर दिया, कहा कि जाओ झूठा झूठा आरोप लगाने तुम आया है। जब वह 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वह जो घटना घटी थी उसका वीडियो निकाल के और सब लोगों को व्हाट्सएप करता है, तब बढ़िया प्रशासन बुला करके और FIR करके और कहता है कि ठीक है हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे ही FIR शांति देवी करती है और शांति देवी FIR करती है, उसी प्रकार उसके बाद से दूसरे दिन से ही 3 लोग समय रजवार और शांति देवी के साथ और शंभू रजवार के साथ मारपीट किया। उन लोगों ने उसके पूरे परिवार को कहा कि अगर केस नहीं उठाओगे तो पूरे परिवार को हम लोग समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब यह बात उन लोगों को पता चला और कोई उनके मदद में नहीं आया तो पूरा परिवार अपना घर दूरा छोड़ करके और किसी न किसी अपने हितनाथ के घर जाकर के रहना स्वीकार किया। 1 महीना तक रहने के बाद जब हमारे संपर्क में लोग आए तो हमने कहा कि एक आवेदन SP साहब को दो, एक आवेदन DSP साहब को दो और गढ़वा अपने घर पे जाके आराम से रहो, उसके बाद देखते हैं कौन क्या करता है। और उसके बाद आवेदन देने के बाद आज 10 दिन से वह रजवार परिवार अपने गांव में आकर रह रहा है। ठीक 7 तारीख के आदर में घटना घटी और 8 तारीख के दिन जत्रो बंजारी गांव में वहां का मुखिया पति है बहादुर, उसका कोई और नाम होगा लेकिन बहादुर लोग कहते हैं, उसके द्वारा लक्ष्मीनिया कुंवर के घर में घुसकर उसके परिवार और बाल बच्चों के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट किया गया। मारपीट करके जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो उसके जमीन पर बाजबरन कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के बाद आज भी वह लाचार परिवार, वो लक्ष्मीनिया देवी का आज भी FIR बढ़िया थाने में दर्ज नहीं हो पाया। जब हम लोगों ने इस विषय पर आगे की जानकारी लेने का प्रयास किया तो पता चला कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। अब पता नहीं चलता है कि बढ़िया थाना का जांच कितना दिन चलता है। फिर आदर के लोगों ने कहा कि भैया थाना तो आती है, 1 दिन 2 दिन बीच करके रोज आती है, लेकिन जो हम लोगों के साथ मारपीट किया है उसी के घर में आकर के नाश्ता करके चाय पी करके और आकर के हम ही लोग को पुलिस प्रशासन धमकी दे करके और वापस चले जाता है कि झूठा झूठा केस करके और तुम हम लोग के साथ यहाँ बोलने आया है। यह काम कोई और नहीं कर रहा है, यह काम बढ़िया पुलिस प्रशासन कर रही है। तब हम लोगों को लगा कि अगर लाचार और बेबस लोगों के साथ यदि हम लोग खड़ा नहीं हो सकते, उनके इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम लोगों पर धिक्कार है कि हम लोग राजनीति क्यों करते हैं, हम लोग हिंदू समाज का संगठन का बात क्यों करते हैं। इसी के लिए हम लोग विवश होकर लाचार होकर फिर कुछ बात आए, हम बढ़िया में आए तो कहा कि भैया आपको खाली जत्रो बंजारी वादे के बाद पता है, कुछ बात बढ़िया वाला भी लिख लीजिए। तो कहा कि बताओ, कहा कि बढ़िया के घर में से समरसेबल चोरी हो गया, थाना प्रभारी को पता नहीं चला। आपको इतना ही पता है बढ़िया बाजार से 7 बजे मैंने आजकल के 7 बजे मैंने अभी होगा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। यही सिंगारी पर से क्या कहते हैं जनरेटर चोरी हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। यहीं के बगल के घर में से दरवाजा तोड़ करके चोर ले गया, लेकिन पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। सरसतिया में मोटर चोरी हो गया, पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। अब हम लोग को यह पता नहीं चलता है कि पुलिस प्रशासन से आगे अपराधी है या पुलिस प्रशासन अपराधियों का साठगांठ हो गया है, यह हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भैया यह क्या मामला है। अब आप बताओ क्या मामला हो सकता है। पुलिस
प्रशासन निष्क्रिय है।